नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोत योग समार के। पंच परमेष्ठी भगवान की, शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की। देखिएगा भव्य आत्माओं, प्यारी प्यारी आत्माओं, 4 लाइनों के माध्यम से सुनेंगे। सीढ़ी चाहे सोने की हो, सीढ़ी चाहे सोने की हो, सीढ़ी चाहे चांदी की हो, सीढ़ी चाहे लकड़ी की हो, सीढ़ी चाहे काठ की हो, सीढ़ी चाहे पत्थर की हो, सीढ़ी चाहे बालू की हो, सीढ़ी चाहे लोहे की हो, सीढ़ी तो किसके काम आती है? सबको पता है, चढ़ने के काम आती है। आपको चढ़ना है, मंदिर में आके चढ़ना है, उतरना है तो पशु बनना है। आपके अपने हाथों में है, चुनना अपने हाथों में। मैंने मुनि दीक्षा अपने लिए, स्वयं के लिए संयम पालने के लिए, मैंने रोहित के लिए नहीं ली, मैंने सचिन के लिए ली, मैंने आपके लिए नहीं ली, मैंने आप पुनीत भाई के लिए नहीं ली। याद रखना, मुझे अपने स्वयं को, व्रत को ग्रहण करना है। मुझे कितनी देर का मंदिर में बैठना है, कितनी तक बोलना है, मर्यादा मुझे रखूँगा तो मुझसे श्रावक सोचेगा। गुरु की मर्यादा है, याद रखना। निमित्त कारण, किसी का कारण बना, किसी का कारण बना तभी तो यहाँ तक आए। कारण बना, सचिन भाई मुझे तुम जानते थे क्या? भाई पुनीत जानते थे मुझे जानते थे, रोहित जानता था, आप लोग जानते थे। कारण किसी के निमित्त से बना, और कारण एक बीज होता है, राई के बराबर का दाना वड़ वृक्ष की तरह पूरी समाज में खिलता है। वो आदमी क्यों? आप पता ही नहीं चलेगा, किसी ने बुलाया निमित्त लेगा, और किसी ने बुलाने के बाद उसको अपने आप, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद, इधर गुरु का आशीर्वाद। कहते हैं महाराज उनका ही नाम क्यों बोलते हैं? हर जगह की बात है, यहाँ की नहीं बात है, हर जगह कोई कारण तो बनेगा और कोई निमित्त बनेगा। निमित्त के कारण निमित्त होना चाहिए। अब मैं अपने बाप और मैं मम्मी माँ बाप के निमित्त से तो आज जन्म हुआ, माँ बाप नहीं तो जन्म हो जाता मेरा। निमित्त बना तभी तो जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में पढ़ाया लिखाया, जॉब करा, जॉब नहीं, कारोबार कराया, बिजनेस कराया, बिजनेस के बाद इस मार्ग पर दिखा दिया। वह कर दी, नहीं करना, इस मार्ग पर मत आना। और मार्ग पर आने के बाद आपके मंदिर में XYZ, वहाँ से आते कहाँ अलीगढ़, कहाँ हरदागंज, कहाँ आतरी, कहाँ चीतरी, कोई गाँव मिले, बहुत गाँव मिले। इस गाँव का पुण्य जागा, किसके निमित्त से? एक श्रावक के निमित्त से जाग गया, और श्रावक के निमित्त से जाग गया, और श्रावकों ने क्या बोली? मीटिंग करो, चलो मुनिराज को लेने चलते हैं। अब जितने लोग इकट्ठे बैठे हैं, संबित सीकर जाते हैं। एक ट्रेन में, 2 ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, और भी जैन बैठे हैं, आप भी जैन बैठे हो। उठ के चले जाते हैं जैन लोग, विधान होता है, महाराज टाइम नहीं, दुकान जाना है। वो क्या करते हैं, उन्होंने कलम तो बांध लिया, टाइम नहीं है ना दुकान। अब महाराज की बात को उन्होंने काट दिया। यहाँ जितने लोग बैठे, ट्रेन में शिखर जी गए, और बगल वाला डिब्बा था ना, बगल वाला डिब्बा था, वो डिब्बा के लोग सब, ट्रेन का डिब्बा टेढ़ा हो गया, और बाकी सब ट्रेन के डिब्बे थी। बाकी 2 सही के सही निकले, क्योंकि किसी के कारण से, निमित्त से वो बच गए। आप पुण्य से बैठे हो, आप मेरे कारण नहीं बैठे, आप अपने पुण्य से बैठे हो। मैं अपने पुण्य का खा रहा हूँ, आप अपने पुण्य का खा रहे हो। आप अपने पुण्य का ले रहे हो, सचिन भाई आप अपने पुण्य का खा रहे हो, रोहित अपने पुण्य का खा रहा है, वो आप अपने पुण्य का खा रहे हो, मैं अपने पुण्य का खा रहा हूँ। पुण्य कब तक होगा? आप अपनी माला फेरो, विशुद्धि बढ़ाओ। आप अलीगढ़ जाते हो, बच्ची की बेटी की शादी है, जाते हो, खरीदारी करके आ जाते हो, आ जाते हो। क्यों? वो भी पुरुषार्थ करना है, वो भी पुरुषार्थ करना है। बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ और भाग्य में अंतर क्या महाराज जी? आप बताएं, थोड़ा फोकस डालें। भाग्य आपके भाग्य में था। अंजना श्रीपाल कोड़ी कहता है,
मैंने सुन दी मेरे भाग में होगा पति मिलेगा, मेरे भाग में होगा पति मिलेगा। याद रखना, आपके घर पर अच्छी गाड़ी ले ली रोहित ने, 50 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। अब रोहित का दोस्त आ गया सचिन, भाई गाड़ी दे दे। गाड़ी ले गया, विशाल आ गया, गाड़ी दे दो, गाड़ी तो दे दी, गाड़ी चाबी दे दी। गाड़ी में क्या नहीं था? पेट्रोल नहीं था। मुंह बन गया, है पकड़ चाबी। कारण क्या हो गया? ध्यान रखना, पकड़ गाड़ी, तुम देखाने, याद रखना कुछ कारण तो होगा। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, याद रखना कुछ कारण तो होगा। आपने साड़ी ली, मंदिर में आए महाराज को हार देने के लिए, चले गए। अरे यार, किसी के यहाँ नाली के सामने कुत्ता मरा पड़ा है और आपका पैर पड़ गया, तो आप तो बिल्कुल अशुद्धि हो गई। आपको तो हार नहीं दे सकते, आपको स्नान के बाद 6 घंटे बाद हार दोगे। जी हाँ, याद रखना, बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, बहुत कारण मिलते हैं, कारण और निमित्त बहुत हैं। आप मंदिर में आए, क्या ही 22 मिनट के लिए अंजना ने प्रतिमा को कुएं में छुपा दिया। 22 सेकंड के लिए, 22 पल के लिए पति का 22 साल तक वियोग सहन करना पड़ा। कितने साल तक? 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। आदिनाथ भगवान का उदाहरण देख लो, पार्श्वनाथ का उदाहरण देख लो, सीता का उदाहरण देख लो, कोई जीव का उदाहरण देख लो, आदिनाथ का उदाहरण देख लो। आदिनाथ प्रभु निकले अयोध्या से, निकल गए हस्तिनापुर। बेटी ले लो, बेटा ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, घर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, सोना ले लो, जेवर ले लो, कुछ नहीं। आदि कुमार नहीं पड़ गई। जो जानते नहीं थे, आप इसमें लोगों में मुनिराज कमाते हैं, लोग नहीं जानते थे, लोगों को श्रद्धा हुई, कोई लेके आया, कोई लेके आया, श्रद्धा हुई, तो उनने क्या किया? महाराज का पड़गान नहीं हुआ, महाराज वापस चले गए। आदि कुमार मुनिराज थे, भगवान नहीं थे, आदि कुमार मुनि थे। निकल गए अयोध्या। 13 महीना 9 दिन में उनका पड़गान हुआ। कितने दिन? 13 महीना 9 दिन पड़गान हो गया। कैसे पड़गान हुआ? अब मर पे जाते हैं हार करने के लिए शुद्धि लोगों के श्रावक के घर पे, ऐसे बोलते हैं, स्वामी नमोस्तु महाराज दी, हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, अत्रो। महाराज आगे तब बोला अत्रो। महाराज आगे, महाराज आ जाए आपके सामने, हे स्वामी नमोस्तु बोलते रहो, अत्रो, तिष्ठो। फिर परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा धूप हो रही है तो महाराज की चांद के ऊपर से परिक्रमा मत लगाना, क्योंकि महाराज की परीक्षाएं पड़ रही हैं। विवेक, वो विवेक कोई लड़का का नाम नहीं है, विवेक अपने अंदर होना चाहिए, कारण अपने अंदर होना चाहिए, निमित्त अपने अंदर होना चाहिए। किस कारण से, किस निमित्त से आदि कुमार ने 13 महीना 9 दिन बाद पड़गान हो गया। किसके यहाँ हुआ हार? बताओ किसके यहाँ हुआ प्रथम हार? किसके? राजा श्रेयांश के यहाँ प्रथम हार हुआ था। इच्छु रस का आहार हुआ। कितना? हाँ, इच्छु रस का आहार, गन्ने का रस का आहार हो गया। आहार होने के बाद देखो खुशी में झूम रहे हैं, रंगोली डाल रहे हैं, हमारे घर पर मुनि का आहार हुआ है। जिस घर पे मुनि का आहार हो गया वो घर कभी शमशान के लायक नहीं होगा, वो घर हो गया किसके लायक बताए? मंदिर बन गया। इस श्रावक के घर पे महाराज रुके हैं, उस श्रावक के घर पे रुके हैं। वो कब क्या चप्पल सब बाहर उतार के आते हैं और पैर भी बिल्कुल धो के जाते हैं, क्योंकि वो महाराज का कक्ष है, यहाँ मुनिराज रुके हैं। कितनी खुशी होती है। सीता क्यों अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी थी? इसीलिए तो गई, निमित्त बन गया। अब सीता अपना घर को क्रॉस करेगी तो जाती है। आज की बच्चियां आपने भेज दी पढ़ने के लिए बाहर दिल्ली, महाराज हमारी बच्ची अलीगढ़ पढ़ेगी,
ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रही है। महाराज जी दिल्ली भेज दे रहे हैं, ठीक है। दिल्ली का बच्चा बम्बई पढ़ रहा है, बच्चा दिल्ली बम्बई पढ़ रहा है, बच्चा बेंगलोर पढ़ रहा है, बेंगलोर का बच्चा फ़ॉरेन पढ़ रहा है, फ़ॉरेन का फिर आगरा आ गया। क्या कर रहा है महाराज जी? ई रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है मेरा बेटा। याद रखना, आपका बेटा ई रिक्शा चला रहा है कि कप प्लेट धो रहा है, बर्तन धो रहा है, ये पता नहीं है। याद रखना, निमित्त कारण बनता है। माँ बाप अपने बच्चे को स्वयं सुधारेंगे तो बहुत कुछ कर सकता बच्चा। माँ बाप ने एक तोहफा दे दिया है, पंचम का तीसरा काल का तोहफा है। ये पंचम काल का तोहफा है, तीसरे काल का तोहफा। तीसरे काल में पता है संसार वृक्ष होता है, उस संसार वृक्ष से याचना करते थे। हेलो पानांग, पान आ गया, तुनांग, तुरा आ गया, भोजनांग, भोजन आ गए। हे प्रभु हमको आभूषण लेने हैं, आभूषण आ गए। हे भगवान म्यूजिक लेना है, म्यूजिक आ गया। हे भगवान हमको तो कपड़े लेने हैं, हमको तो फल खाने हैं, हमको दीपक जलाना है, हमको तो लाइट जलानी है, हमको तो माला पहननी है। सब हेलो हेलो हेलो। ये पंचम काल का तोहफा आपने अपने बच्चे को दे दिया है। क्या है? मोबाइल। कहाँ है मोबाइल? अपने बच्चे को ये मोबाइल दे दिया है। देख रहे हो सब लोग, ये बच्चे को मोबाइल दे दिया है। इस तोहफे को आपने अपने बच्चे को बर्बाद कर दिया है। याद रखना, इस तोहफे से क्या क्या होगा। आपने मोबाइल दिया, लॉक लगा देते हैं नंबर में बच्चे। मम्मी देख ले, पापा देख ले, बड़ी सिस्टर देख लेना। बड़ी सिस्टर को बता देंगे तो बहन बहन तो हैं, बताएगी नहीं। भाई भाई, दूसरे भाई तो मम्मी को बता देगा। याद रखना, मम्मी का कमरा अलग, पापा का एक, पापा मम्मी का एक, बेटी का अलग, बेटा भाई का अलग। या आपने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया है। संस्कार देना चाहते हो तो अपने बच्चे को मंदिर लाओ, गुरु के पास लाओ, तब संस्कार होंगे। अन्यथा संस्कार अपने बच्चे को आप दोगे तो बच्चा कभी सुसाइड नहीं करेगा, कभी अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा, कभी गलत आदत में नहीं डलेगा। वो कहेगा मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं जैन कुल में शादी करूँगा। अरे निमित्त बनाओ, कारण बनाओ। आज मैं जैन कुल में आया हूँ, कितने पुण्य से, कितने भाव से जैन कुल में जन्म मिला है। हंसी खेल है। आपने अपनी बेटी की शादी तो कर दी जैन कुल में, आपके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण। आपने बेटी की शादी कर दी जैन कुल में, लड़का मिल गया जैन, बहुत खुशी है। महाराज जी हमारा बेटा बहुत अच्छा जमाई, मीन बहुत अच्छी बात। याद रखना, जमाई अच्छा है, बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है। कमी एक है महाराज जी, कमी एक है महाराज जी, खुजली मचती है। कमी एक है महाराज जी, बहुत गुस्सा करता है बस। याद रखना, कहीं गुस्सा करता है पर सब कुछ अच्छा है। सासू सब अच्छी है, खूब अच्छे समय पे भोजन देती बना के सबको, पर एक काम है, गुस्सा करती है। याद रखना, सब काम बेकार। पहले सोचो समझो और देखो, हमारा कुछ तो कुछ बनेगा। आपने शादी करी बेटी की, आपने शादी का निमित्त बनाया, बेटी को जीवन भर वही है। अर्थी कहाँ से निकलती है? अर्थी कहाँ से निकलती है बेटा? हैं? बोलो। ससुराल से। और डोली मायके से। पंची साक से ओढ़ा खाली पड़ा नीर है, पंची साक से ओढ़ा खाली पड़ा नीर है। पंची साक से उड़ जाएगा आज कितने बजे? 2 बजे पंची साक से उड़ जाएगा, खाली पड़ा नीर है। चिड़िया चेकेंगी, पंची साक से उड़ा खाली पड़ा नीर है। यानी कि दूल्हा राजा होता है। आज मेरे दोस्त की, सचिन की दोस्त की शादी थी। सचिन भाई का दोस्त घोड़ी पे बैठा है और आगे सचिन भाई, सब लोग नाच रहे हैं, रोज़ वो सब नाच रहे हैं, पूरी समाज नाच रही है। और ऐसे ही घर पे जाते हैं और वो दोस्त की मृत्यु हो जाती है। अभी देख लेना क्या होता है, अभी सचिन देखेगा क्या होगा। 4 कंधे आएंगे, लगा दिया और 4 कंधे लग गए और अर्थी आगे हो गई और समाज के लोग पीछे हो गए। क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है। याद रखना, इस अर्थी से सीखो, इस अर्थी से सीखो। 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे अर्थी को डाल देते हैं। कम से कम विवेक बुद्धि होनी चाहिए। रिश्तेदार आए, बेटी आए, आने दो, आती रहेगी।
मम्मी मर गई, तुरंत 48 मिनट के बाद ले जाना चाहिए जीव को। 48 मिनट के बाद वो जीव को ले जाना चाहिए। वो जीव परेशान करेगा, क्योंकि आपकी ये क्या चीज़ नाखून है, आपका जीव मर गया है। तो आप एक काम करें, छोटी बड़ी से वो लें सुई में डोरा डालें और इसके अंदर पो दें। पोने के बाद उसको गांठ बांध दें, 4-6 घंटे बाद ले जाना भी जीव को। आपकी अर्थी को परेशान नहीं करेगा कोई जीव। आपको बहुत सारी चीज़ बताने को है, ऊपर से निकल जाती लोगों की, क्योंकि खुशी में मना रहे हैं, खूब ढोल बज रहा है, दोस्त की शादी है, और 2 घंटे बाद वो दोस्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उदाहरण दिया है, नाम लेके सचिन भाई। अब याद रखना, ये शरीर किसका कारण है? शरीर। भाभी आंटी जी, आपका नाम क्या? बबीता। बबीता जी, आपका शरीर, जो शरीर आपका, सबका शरीर है, मेरा सबका, 9 द्वार हैं इसके अंदर। आज एक दिन स्नान नहीं करें तो बदबू मारती है, बदबू मारती है। याद रखना, कोई बैठने वाला नहीं मिलता है, और मुनि महाराज के पास आके बैठते हैं। क्यों? वो स्नान करते हैं क्या? स्नान करते हैं क्या रोहित भाई? करते हैं सचिन? क्योंकि वो रत्नत्रयधारी होता है। इतना निमित्त सोचो, हम ये शरीर भौतिकता सजा रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, इस खाल पर सजावट कर रहे हैं। खाल, रोहित भाई ये दाढ़ी बना के आ गए तुम, अभी ये खाल पर चमक आ रही है आपकी, ये चमड़े हो आप, चमार हो। क्यों? स्वभाव सुनना ग्रंथों के माध्यम में। आपकी चमड़ी पर महाराज कितने सुंदर लग रहे केशने से। मैंने बोला बच्चे से, बेटा तू चमार। क्यों महाराज? तू किससे कह रहा है? तो मोची क्या करता है? मोची क्या करता है भाई? पॉलिश करता है, चमक जाता है, वो चमार हो। तो हम अपनी दाढ़ी को बनाते हैं क्या? खींच के निकालते हैं। तो शरीर को हमको सजाना है क्या? किसको दिखाना है? हमको दिखाना नहीं है, सजाना नहीं है। अपने आप सज गया, क्योंकि वो रत्नत्रयधारी है, वो रत्नत्रयधारी है। अभी ये भाई इसने कही, महाराज कितने अच्छे लग रहे हो। मैंने ये क्या बोला भाई? मैंने बोली चमार। क्यों महाराज ऐसे क्यों बोल रहे, गलत बोल रहे सुबह सुबह मुझे? मैंने बोला भाई ये चमड़ी पर चमक रही है, चमार को चमार क्यों बोल रहे हैं? मैं क्या है, मेरा शरीर क्या है? 9 द्वार का महल है, नस्वर है शरीर, शरीर नस्वर है। 12 भावना का चिंतन करो, 12 भावना का चिंतन करो, 16 कारण का चिंतन करो। अभी 16 कारण निकले हैं, अभी प्रदूषण निकले हैं, अभी उत्तम क्षमा आया, उत्तम मार्जव आया, तप आया, आकिंचन आया, ब्रह्मचर्य आया, मार्जव आया, क्षमा वाणी आई। क्षमा, जूते मारो, जूते मारो, फिर क्षमा करो, फिर पैर छुओ, फिर एक दूसरे को गाली दो, मम्मी को डांटो, पापा को डांटो। याद रखना, जिस माँ ने कोख में आपको रखा है ना, उस माँ से बढ़कर प्रभु पार्श्वनाथ भी नहीं है, अनुकरण सागर भी नहीं है। पहले माँ बाप भगवान होते हैं, हमारे जी माँ बाप बैठे हैं, ये भगवान होते हैं। फिर गुरु प्रभु होते हैं भगवान, फिर तीसरे प्रभु होते हैं। मार्ग बताएंगे, गुरु मार्ग बताएंगे। बेटा तुम्हारे भगवान वो बैठे हैं, आप मार्ग पूछोगे, बेटा आप गुरु के पास जाओ, जाओ गुरु कहेगा बेटा भगवान का अभिषेक करो। आप बच्चे को लेके आई थी, बच्ची को लेके आई थी भाभी, अंजना भाभी, आपने कितना अच्छा काम किया। पहले गुरु के पास लेके आई, फिर कि जाओ मंदिर के दर्शन करो। कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्यशाली। ऐसे बच्चे आएंगे तो आप अच्छे को, आपके बच्चे नहीं देखे हमने, आपने अपने बच्चे को भेजा, आपके बच्चे आए नहीं। कल आया था दर्शन देने के लिए, दर्शन दे के धन्य हो गया मैं तो। उसका नाम है धनतेरस। महाराज जी धनतेरस क्यों मनाते हैं? आप सब धन याद रखना, धनतेरस के दिन आप सुबह उठो, पूजा करो, अर्चना करो, अपनी दुकान खोलो। देखो क्या आता आपके पास धनतेरस के दिन। आपको सबको बता दे रहा हूँ अभी, जिसको नहीं सुनना सुन लेना। धनतेरस क्यों मनाते हैं अपन सब श्रावक लोग? एक मीठा दीपक लिया मिट्टी वाला, स्वास्तिक बनाया, 500 ग्राम बूरा भर दिया प्लेट के अंदर और स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक में 5 दीपक रखे, बिंदी 5 बना दी, एक बीच में 5 बाती और बाकी की 4-4 बाती बना दी। और आप घी भर लो
और दीपक से आग नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि पूरा हल्का पट्टी लगाओ, थाली में भर दो और ओम ह्रीं महालक्ष्मी देवाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम ह्रीं महालक्ष्मी देवाय नमः। आपको 40 माला धनतेरस के दिन, रूप चौदस के दिन 43 माला, दिवाली के दिन 45 माला होंगी, उसके अंदर 45 माला हैं वो करना है। पहला नंबर है 40 माला कैसे फेरनी है। आपको लाल माला ले लो, लाल माला ले लिया आपने, और 108 फूल ले लो। एक दाना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 फूल रख दो। फिर एक मोती ओम ह्रीं महालक्ष्मी देवाय नमः, एक फूल रख दो। ऐसे ही करके 108 फूल रख दिया। और इसके फूल रखने के बाद एक कम 40 माला बिना फूल की आपको करनी है। और फूल को तीनों दिन ऐसी करने हैं। वो फूलों को इकट्ठा किया और लाल कपड़े में बांध दिया, सुखाकर उसमें थोड़ी लौंग, उसमें एक चांदी का सिक्का और नमोकार मंत्र की माला भरकर तिजोरी में रख दीजिए। शुक्रवार के दिन आपके घर पर हरा भरा गल्ला रहेगा। और महावीर भगवान की जय।